हेलो एंड वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। शिवसेना ने कहा, मोदी राज में अन्ना को नहीं रही जनता की परवाह। देश में महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते पर चलने का दावा करने वाले समाज सेवी अन्ना हजारे पर भी चढ़ा भगवा रंग, जिस पर शिवसेना ने कसा तंज। जैसे कि हम जानते हैं कि अन्ना हजारे उस समाज सेवी का नाम है जिन्होंने मनमोहन राज में भ्रष्टाचार के खिलाफ ईंट से ईंट बजा दी थी। और अगर 2014 के लोकसभा चुनावों में देश में कांग्रेस विरोधी हवा चली और मोदी सत्ता में आए, तो इसकी एक वजह अन्ना हजारे भी है। लेकिन भ्रष्टाचार और सरकार के तानाशाही के खिलाफ अन्ना हजारे का ये अभियान मोदी राज के आगमन के साथ ही समाप्त हो गया। ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे अन्ना हजारे भी भाजपा को सत्ता दिलाने के लिए अनशन पर बैठे थे। वैसे आज अन्ना हजारे की चर्चा करने की वजह यह है कि महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के दिन उन्होंने कृषि कानूनों के खिलाफ अनशन करने का ऐलान किया था, लेकिन बाद में उन्होंने ये अनशन रद्द कर दिया, जिस पर शिवसेना ने हमलावर रुख धारण करते हुए ये कहा कि अब अन्ना हजारे को बताना चाहिए कि वो किसान के साथ हैं या फिर सरकार के साथ। शिवसेना ने ये कहा कि मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते अन्ना हजारे 2 बार दिल्ली आए और उन्होंने जोरदार आंदोलन किया, और इस आंदोलन की मशाल में तेल डालने का काम भाजपा कर रही थी। लेकिन विगत 7 वर्षों में मोदी शासन, नोटबंदी से लॉकडाउन तक कई सारे निर्णयों से जनता पस्त हुई, लेकिन अन्ना हजारे ने करवट भी नहीं बदली। शिवसेना ने ये कहा कि इसका अर्थ ये हुआ क्या अब देश में राम राज अवृत हो गया है, और क्या अन्ना हजारे को आंदोलन सिर्फ कांग्रेस के शासन में करना है। पार्टी ने ये कहा कि अन्ना हजारे द्वारा अनशन का अस्त्र बाहर निकालना और बाद में उसे म्यान में डाल देना, ऐसा इससे पहले भी हो चुका है, इसलिए अभी भी हुआ तो इसमें अनपेक्षित जैसा कुछ नहीं था। शिवसेना ने यह भी कहा कि भाजपा नेताओं द्वारा दिए गए आश्वासन के कारण अन्ना हजारे संतुष्ट हो गए होंगे, और तो ये उनकी समस्या है, लेकिन कृषि कानूनों के कारण जो दहशत पैदा हुई है उसका अभी तक कोई भी जवाब निकलकर सामने नहीं आया है। पार्टी ने यह भी कहा कि किसानों के हित में अन्ना हजारे एक निर्णायक सोच के साथ अनशन कर रहे हैं, ऐसा लोगों ने सोचा था, परंतु अन्ना हजारे ने अपने कदम पीछे खींच लिए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अन्ना हजारे ने भी कृषि कानूनों को अपना समर्थन दे दिया है। इस तरह शिवसेना ने अन्ना हजारे के प्रस्तावित अनशन को रद्द करने पर जोरदार हमला बोला है। वहीं आलोचकों ने यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई की तरह अन्ना हजारे पर भी भगवा रंग चढ़ गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि शिवसेना के हमलावर रुख के बाद क्या अन्ना हजारे कृषि कानूनों के खिलाफ खुद को भाजपा की छाया से अलग करके सरकार की अकड़ निकालते हैं या फिर नहीं। इस पर आपकी जो भी राय है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। Thank you so much. Keep watching today's for more.